श्रद्धेय गुरुदेव, मानव और मानवता क्या चीज़ होती है? देखिए, मानव और मानवता ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संसार में शक्ल से तो सही मनुष्य जन्म लेकर के आ जाते हैं, पर सब वास्तव में मनुष्य होते नहीं हैं। मनुष्य वही होते हैं जिसमें मानवता होती है। और मानवता क्या है, दानवता क्या है, पशुता क्या है और शैतानियत क्या है, ये सब अपने अपने अंदर बड़े महत्वपूर्ण भाव को लिए हुए हैं। मानवता वह है जो मनन पूर्वक आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करता है। वेद ने कहा कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन। इसके पीछे कुछ विशेष भाव है कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन और श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण कर। शैतान का निर्माण नहीं करने को वेद ने बोला, न हैवानियत के लिए बोला, न दुष्चरित्र होने के लिए कहा, किंतु ये कहा कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन। जो मनुष्य चेहरे से तो बन गया, पर कर्म से, चाल चलन से, सोच से, विचार से अगर भेड़िया है, मनुष्य के रूप में राक्षस है, नर पशु है, तो वो मानव समाज के लिए और स्वयं के परिवार के लिए वह अभिशाप है, बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मनुष्य वह है जिसमें इंसानियत हो, जिसमें नेक दिल हो, जिसका नेक कर्म और नेक सोच हो, जिसमें ऊंचा उठने की, आगे बढ़ने की, ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने की तड़प हो, चाहत हो। जो मनुष्य बन के भी मनुष्य जैसा कर्म नहीं करता है, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करने का क्या मतलब है? जैसे अपने सुख दुख में हम सम रहते हैं, अपने सुख दुख को समझते, वैसे ही अपने सुख दुख के समान किसी दूसरे प्राणी के सुख दुख, पीड़ा, परेशानी को, पतन को भी समझना, यही मनुष्यता है। जो केवल अपने स्वार्थ में रहता, अपने अहंकार में रहता, अपने को सीधा करने के लिए झूठ को सच और सच को झूठ बताता रहता है, वह वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। आज के ज़माने में दिन में टार्च लेकर भी खोजा जाता है तो मनुष्य कम ही नज़र आते हैं। शरीर से तो मनुष्य लोग हो जाते हैं, बड़े बड़े पद और अधिकार भी प्राप्त करने पर उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, उनकी मान्यता, उनकी सोच, उनका विचार, उनका क्रियाकलाप मनुष्य होने का प्रमाण नहीं देते। मनुष्य कौन है? जो देश का हितैषी हो, राष्ट्र का हितैषी हो, समाज का हितैषी हो, परिवार का हितैषी हो और सबके जीवन के उत्थान और उन्नति का भी हितैषी हो, उसे मनुष्य कह सकते हैं। जो केवल अपना भला चाहता हो, अपना मज देखता हो, अपना मजहब देखता हो, अपना धर्म देखता हो, अपना ही उल्लू सीधा करने में लगा रहता हो, वास्तव में मनुष्य नहीं, किंतु पशुओं का भी महापशु है। जो सबके हित में अपना हित माने, सबकी भलाई में अपनी भलाई माने, सबके कल्याण में अपना कल्याण माने, सबके उन्नति में अपनी उन्नति समझे, सबके मंगल में अपना मंगल माने, वास्तव में मनुष्य कहलाने के, मानव कहलाने का हकदार वही है। हमें मनुष्य बनना भी है और श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण भी करना है। ये राष्ट्र के प्रति हम सबों का सच्ची सेवा होगी, सच्ची भक्ति होगी, सच्चा देश का हितैषी बनने का प्रमाण होगा। तो इसमें मनुष्यता क्या है? जिस मानव में मनुष्यता है, मननशीलता है, विचारशीलता है, देश हित, समाज हित, परिवार हित, जीवन हित और सर्वहित की भावना जिसके भीतर है, वही वास्तव में मानव और मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में जाते तो सभी हैं, कोई दुर्गंध छोड़ करके जाता है, कोई सुगंध छोड़ करके जाता है। जो यश की, प्रशंसा की, सम्मान की, आदर की, इज्जत की सुगंधी छोड़ के जाता है संसार से, और कोई ऐसे भी हैं जो बदनामी, गाली गलौच, अपमान, निंदा को छोड़कर संसार से चले जाते हैं। जो अपने पीछे बुराई को छोड़ के जाते हैं, बदनामी को छोड़ करके जाते हैं, वह समझिए कि सड़ा हुआ मांस की तरह, सड़ा हुआ मांस की तरफ अपनी बदनामी छोड़कर संसार में जाते हैं। वह वास्तव में मनुष्य नहीं है, वास्तव में मानव नहीं है। मानव वही है जो मरने के बाद अपने पीछे यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और समाज, लोगों के हृदय में निवास स्थान बना करके, लोगों के हृदय में इज्जत और सम्मान अपने लिए बना कर जाता है। वैसे तो संसार में बड़े बड़े बादशाह हुए, सब संपदा उनके पास रही, किंतु वह न तो परिवार के लिए हितकारी बन सके, न अपने बच्चों के लिए हितकारी बन सके, न अपने समाज के लिए हितकारी बन सके, किंतु सबके साथ छल कपट का व्यवहार किया, अन्याय का व्यवहार किया,
सबके हृदय में घृणा और द्वेष का व्यवहार किया, वह जीत वास्तव में जीत ही नहीं है। जो जीत किसी के दिल में दहशत और भय पैदा करके प्राप्त किया जाता है, वास्तव में जीत नहीं, वह तो अत्याचार और अन्याय पूर्वक दमन किया हुआ एक क्रियाकलाप है। इसलिए वास्तव में जीत वही है जिससे लोग हम आपके सद्व्यवहार से, आपके सदचिंतन से, सही चाल चलन से, सही उदारता से, सही नेक दिली से दिल में लोग इज्जत से आदर करें, इज्जत से सम्मान करें, इज्जत से आपकी कदर करें। वास्तव में वही आपकी जीत, असली जीत है। यदि आपने पद से, प्रतिष्ठा से, प्रभाव से, भय से और अत्याचार से जीत हासिल करने को आप जीत मानते हैं तो ये आपका भ्रम है, ये आपके साथ धोखा है, छलावा है। अपने से, अपनी नज़रों में ही अपने को बड़ा सिद्ध करना है। वास्तव में बड़ा कोई भी अपने से सिद्ध नहीं कर सकता है। जब उसके अच्छे क्रियाकलाप होता है, सोच और विचार होता है, तो समाज ही उनको श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र देता है। जो अपने से अपने को बड़ा मानता है, सही मानता है, शुद्ध मानता है, वो तो धोखे में है, छलावा है। और ऐसा हर कोई अपनी नज़रों में अपने को बड़ा बता सकता है, अपने को सही बता सकता है, अपने को निर्दोष बता सकता है, पर वास्तव में निर्दोष है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, अपराधी है कि नहीं है, इसका असली प्रमाण तो समाज देता है, न्यायालय देता है, कोर्ट कचहरी देती है, जन समुदाय देता है। वैसे तो बड़े से बड़े व्यक्ति भी, बड़े से बड़े आतंकवादी भी अपने को महापुरुष ही मानता है, अपने को दूध का धुला हुआ ही बताता है, पर वास्तव में वो न तो मानव है न मनुष्य है। वास्तव में उसकी परिभाषा मानवता के शत्रु रूप में किया जाता है। जो देश मात्र का, जाति मात्र का, मनुष्य मात्र का शत्रु है, वह मानव कहलाने का भी हकदार नहीं है। तो हम संसार में आए हैं मानव बनने के लिए, दानवता से, पशुता से ऊपर उठने के लिए। और जब हम मानव बनेंगे, प्राणी मात्र के हित की सोचेंगे, भलाई की सोचेंगे, उन्नति की सोचेंगे, कल्याण की सोचेंगे, विकास की सोचेंगे और हित की सोचेंगे, तभी हम मानवता की परिभाषा में आ सकते हैं। और वही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। जैसे पशु धर्म है, अग्नि का धर्म, वैसे मानव का धर्म भी मानवता ही है। जो मानव सबके भलाई में अपनी भलाई समझता है, सबके हित में अपना हित समझता है, सबके सुधार में ही अपनी उन्नति को, अपनी संतुष्टि को प्रकट करता है। इसीलिए मनुष्य बनना है। और मनुष्य बनने के पीछे लक्ष्य है कि हम हर कार्य को विचारपूर्वक करें, कुछ भी करने से पहले परिणाम को देखें, जिसमें सबका उन्नति हो, सबका हित हो, सबका उत्थान हो, सबका कल्याण हो, सबका प्रगति हो। उसी पथ को अपनाएं, उसी पथ में चलें, उसी पथ में समाज को भी चलाएं। स्वयं हम मर्यादा में रहें और समाज को भी मर्यादा में बांध करके देश को सर्वोन्नति के शिखर पर पहुंचाने में हर संभव चेष्टा करें, तभी हम मनुष्य कहला सकते हैं। अपना तो पशु पक्षी सभी देखते ही हैं। हर पशु पक्षी अपने लिए प्रजनन और भोजन का प्रयास करता ही है। यदि हम मनुष्य बन के भी हम अपने तक रह गए, हमारा टार्च की रोशनी केवल हमारे पाँव तक रह गई, तो हमारे हाथ में टार्च होने का कोई लाभ नहीं मिला हमारे साथ वाले को। पर यदि हम सामने टार्च जला के चलते हैं, तो उससे पास वाले को भी, साथ चलने वाले को रोशनी मिल सकती है। जब पास वाले को रोशनी मिल सकती है, तो हम अपने टार्च की रोशनी को पाँव तक ही सीमित क्यों रखें। जब हम पूरा कमरा जगमगा सकते हैं, तो हम उसके ऊपर ढक्कन लगा करके सीमित प्रकाश को क्यों करके हम कमरे को रोशनदान से, रोशनी से वंचित कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम सबका भलाई करने की क्षमता रखते हैं, भलाई सोच सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, तो हम केवल अपने तक सीमित क्यों रहें। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि दिल और दिमाग के दरवाजे को खोल करके दिल को भी विशाल बनाए, दिमाग को भी विशाल बनाए, सोच और क्रियाकलाप को भी विशाल बनाए, और हमेशा सबके हित की सोचे, सबके भलाई की सोचे। और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र के मिट्टी में हम पले हैं, जिस राष्ट्र का हम ग्रहण किए हैं, जिस राष्ट्र की हवा में जिए हैं, उस राष्ट्र के प्रति गद्दार होना, बेईमान होना, छल कपट का अपनाना, यह हमारे साथ राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा विश्वासघात है। और साथ साथ अपने प्रजा के साथ में, अपने जीवन के साथ में भी, अपने परिवार के साथ में सबसे बड़ा विश्वासघात है। हमें कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ होना चाहिए। जिस राष्ट्र से हमें सब कुछ मिला, उस राष्ट्र के प्रति हम क्या उन्नति की बात सोच रहे हैं, या हम उसकी तबाही, बर्बादी, टुकड़े करने की बात सोच रहे हैं। जो राष्ट्र में रह करके राष्ट्र हित की बात नहीं सोचता, राष्ट्र की पतन और बर्बादी, तबाही के लिए प्रयत्नशील रहता, वास्तव में मनुष्य नहीं, वो मनुष्यता का शत्रु है, मानव मात्र का शत्रु है। तो हमें हर व्यक्ति को चाहिए कि जिस दुनिया में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र की उन्नति में हम अपनी उन्नति को जोड़ें, अपने विकास को राष्ट्र के विकास से जोड़ें। हम अपनी शिक्षा को, निरक्षरों को शिक्षा देने में उसके हम संबंध जोड़ें, तभी हम मानव कहला सकते हैं। और मानव के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। केवल शरीर से मानव नहीं बनना है, चेहरे से मानव नहीं बनना है, कपड़े से मानव नहीं बनना है, केवल टोपी पगड़ी पहन करके
अपना दाढ़ी मूछ बना करके माला कंठी बंद करके मानव नहीं बनना है, किंतु शुद्ध आचार विचार से, पॉजिटिव सोच और समझ से, सात्विक शुद्ध कर्म से और उत्तम मानसिकता से और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ हम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने में हम मानवता को तलाश करें, मानवता को अपनाएं। क्योंकि वास्तव में यदि हमारा आचार विचार व्यवहार एक दूसरे के लिए सुखदायी है, एक दूसरे के लिए उन्नतिकारक है, एक दूसरे के लिए हितैषी है, तभी हम राष्ट्र के हित में अपना योगदान दे सकते हैं और तभी हम अपने पीछे अपनी दुर्गंधी को न छोड़ करके सुगंधी छोड़ सकते हैं। जैसे गुलाब का फूल पेड़ पर भी रहा, कांटों पर खिला, पर पेड़ पर रहते हुए सुगंधी फैलाया, मरने के बाद भी, मिटने के बाद भी, झड़ने के बाद खुशबू छोड़ के गया। वैसे ही मानव को चाहिए जीवन को यशस्वी बनाए, सुगंधिमय बनावे, प्रशंसा का पात्र बनाए, आदर का पात्र बनावे और मृत्यु के उपरांत भी अपनी अच्छाइयों को, अपने अच्छे विचारों को, अच्छे क्रियाकलापों को, अच्छे भावनाओं को फैलाते हुए जाए। संसार से शरीर को, सब भूतों को, सब प्राणियों को धन्यवाद देता हुआ, कृतज्ञता प्रकट करता हुआ, समाज से लिए हुए अनेक उपकारों को, बदला को ध्यान में रखता हुआ, सबके प्रति सम्मान और कृतज्ञ भावना प्रकट करता हुआ संसार से विदा ले। संसार से जाए तो कोई ये न कहे कि हमारे प्रति उसके अंदर अनादर की भावना हो, शिकायत हो, गिला शिकवा हो और विद्रोह की भावना उसके अंदर जन्म ले रही हो। इसीलिए हर मनुष्य का धर्म मनुष्यता है और मनुष्यता का मतलब है जाति मजहब संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानव मात्र के हित के लिए सोचना, समाज के हित के लिए सोचना, देश जाति की उन्नति के लिए सोचना और अपने जीवन को हमेशा उन्नति की राह पर चलाते हुए ले जाना, देखना और अपने संपर्क में आने वाले को भी सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा देना। अपने आप भी पापों से बचना, बुराइयों से बचना, दुखों से बचना, कुकर्मों से बचना, अत्याचारों से बचना और समाज को भी बचाने का चेष्टा करना, प्रयास करना, यही मनुष्य है, अब मनुष्यता है और यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। इति ओम शांति।